हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के विषय में समझा चुके हैं और आप उसको भली भांति समझ चुके हो। अब हम आपको श्लेष अलंकार के विषय में समझाएंगे कि श्लेष अलंकार क्या है और कौन कौन से उदाहरण हैं। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो देखो, श्लेष अलंकार, ये श्लेष अलंकार है। इस श्लेष अलंकार, श्लेष, पहली बार तो आप ये समझो कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। इसका अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। यानी जब किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया जाता है और उस शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हों, अर्थात अनेक अर्थ निकलते हों, तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। कैसे? देखो, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद ना दे। तो देखो, बलिहारी नृप कूप की बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद ना दे। गुण बिन बूंद न दे। बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न दे। तो इसमें नृप का अर्थ होता है राजा और कूप का अर्थ होता है कुआं। तो इसमें देखो, इसमें बताया गया है कि राजा और कुआं बिना गुण के कुछ भी नहीं देते, बिना गुण के कुछ भी नहीं देते। इसमें गुण का जो गुण शब्द है वो दो रूपों में प्रयुक्त किया गया है। जैसे कि एक तो होता है राजा और एक नृप, जिसे कहते हैं कुआं। तो देखो, गुण शब्द दो शब्दों में लिया गया है। गुण का जो रूप है दो अर्थों में लिया गया है। जैसे कि राजा के लिए, राजा का अर्थ गुण के रूप में सद्गुण होता है। क्या होता है? सद्गुण, अर्थात सद्कर्म। राजा के लिए गुण का क्या होता है? सद्कर्म या सद्गुण। सत्कर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म। और कूप में जो कूप होता है उसके लिए हम लेंगे, जैसे कि कूप के अर्थ में रस्सी होते हैं। क्या हो गया? रस्सी। तो राजा के अर्थ में सद्गुण या सत्कर्म हो गया और कूप के अर्थ में क्या हो गया? रस्सी। तो इसके अलग अलग अर्थ हो गए। एक शब्द के गुण दो रूपों में प्रयुक्त हुआ है। राजा के लिए, एक कूप के लिए। तो राजा के लिए सद्गुण या सत्कर्म हो गया और कूप के लिए रस्सी हो गया। तो इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
मनुष्य चूर्ण। यहाँ पर पानी है एक शब्द, इसको तीन रूपों में प्रयुक्त किया गया है। कैसे? देखो, पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटा किसी भी काम के नहीं है। तो इसमें मोती, तीन शब्द आए, एक तो आया मोती, दूसरा आया मनुष्य और तीसरा आया आटा। तो पानी का मोती के लिए तो है कांति से, मोती के लिए कांति से या चमक से रखा गया है, और मनुष्य के लिए एक उसकी इज्जत या प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत या प्रतिष्ठा, और एक रह गया आटा। तो आटे से लिया गया है जल, आटे का अर्थ लिया गया जल से। तो देखो, मोती के रूप में तो पानी का अर्थ कांति या चमक से हो गया, मनुष्य के लिए इज्जत या प्रतिष्ठा से हो गया, और आटे के लिए जल से हो गया। तो इसमें पानी है, पानी तीन रूपों में विभक्त हो गया, मोती, मनुष्य और चूर्ण। चूर्ण मतलब आटा। जैसे कि मोती में कांति चमक होती है, मनुष्य अगर मोती में कांति और चमक नहीं होगी तो मोती किसी काम का नहीं है। मनुष्य की अगर इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो भी किसी काम का नहीं। और आटे में अगर जल नहीं लगाएंगे, जल नहीं डालेंगे, तो आटा भी किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उसकी हम रोटी नहीं बना सकते जब तक उसको जल से नहीं गूंथ लेंगे। तो उसी प्रकार हम आगे एक उदाहरण और लेते हैं। देखो, अगला नेक्स्ट जो उदाहरण है, शुभ रण को ढूंढत फिरत कभी कामी अरु चोर। ये उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। शुभ रण को ढूंढत फिरत, शुभ रण को ढूंढत फिरत कभी कामी अरु चोर। इसमें देखो, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी कामी अरु चोर, ये उदाहरण में श्लेष अलंकार पे चल रहा है। तो देखो, सुवर्ण, ये जो शब्द आया है सुवर्ण को तीन रूपों में प्रयुक्त किया है, एक कवि के अर्थ में, एक कामी के अर्थ में, और एक चोर के अर्थ में। तो इसमें कामी का अर्थ बता देता हूं। कामी का होता है स्त्री के प्रति आसक्त होना। कामी का अर्थ होता है जो व्यक्ति स्त्री के प्रति आसक्त होता है उसे हम कामी कहते हैं, कामी पुरुष। तो इसमें तीन अलग शब्द का हुआ, एक तो कवि के अर्थ में, दूसरा कामी के अर्थ में, और तीसरा चोर के अर्थ में। इस सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए होते हैं सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। सुंदर अक्षर अर्थात सुंदर रचना। सुवर्ण का कवि के रूप में हो गया सुंदर अक्षर या सुंदर रचना। इसी प्रकार कामी के लिए हो गया सुंदर स्त्री।
सुंदर स्त्री या सुंदर रूप। अब चोर के लिए इस स्वर्ण का अर्थ, चोर के लिए स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, जो एक धातु होती है। तो देखो स्वर्ण को ढूंढत फिरत कवि कहाँ मिले? जो कवि होता है वह तो सुंदर अक्षर, सुंदर रचना को किसी चीज में सुंदर रचना या सुंदर अक्षर के रूप में प्रयुक्त किया है। कि स्वर्ण का अर्थ किसके लिए? सुंदर रचना या सुंदर अक्षर के रूप, और कामी सुंदर स्त्री ये सुंदर रूप, और चोर, चोर के लिए सोना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कामी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सुंदर रचना या सुंदर अक्षर, और कामी पुरुष के लिए सुंदर स्त्री या सुंदर रूप अच्छा लगता है, और चोर के लिए सोना। तो इसमें स्वर्ण के 3 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। इस एक शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, ये ही श्रेष्ठ अलंकार कहलाता है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण लेकर के भी समझाएं। जे रही गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो। तो देखो रहीमदास जी दीपक की और कपूत की दोनों में समानता बताते हैं, दोनों की गति में समानता बताते हैं कि शुरू में तो इन दोनों से उजाला होता है, खुशियां आती हैं, फिर बड़े होने पर अंधेरा हो जाता है। तो इसमें बड़े शब्द आया है। बड़े शब्द दो रूपों में प्रयुक्त होता है। एक तो होता है दीपक के लिए, और दूसरा होता है कपूत के लिए। तो दीपक के अर्थ में बढ़े का अर्थ होता है जब दीपक बढ़ता है तो अंधेरा हो जाता है। दीपक के अर्थ में अंधेरा होना लिखा होता है। और कपूत जब बढ़ता है, कपूत के अर्थ में बढ़े का अर्थ होता है बड़ा। जब कपूत बढ़ता है तो भी परिवार में अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधकार। दोनों के अर्थ में लिया गया है। दीपक के अर्थ में अंधेरा, कपूत के अर्थ में अंधेरा। जब दीपक बढ़ता है तो अंधेरा होता है, और कपूत जब बड़ा होता है तो भी उसके तब भी अंधेरा हो जाता है, उस परिवार में अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है। तो कैसे? जब बढ़े में दो अर्थ लिए गए। दीपक के बढ़ने पर दीपक का अर्थ बढ़े से लिया गया अंधेरा, और कपूत के अर्थ में बढ़े का अर्थ होता है बढ़ना, बड़ा होना। तो इसके अर्थ में भी अंधेरा ही आएगा। तो अब हम एक दूसरे उदाहरण के द्वारा भी, अगला जो नेक्स्ट उदाहरण है उससे भी समझा देते हैं। देखो एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। नल की अरुणल नीर की, गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो भी चले ते तो ऊंचो। तो इस उदाहरण को मैं अभी लिख देता हूं। नल की नल की अरुणल नीर की गति करे एक जोड़ी, गति करे एक जोड़ी, जे तो नीचो भी चले, जे तो नीचे भी चले, ते
जेतो ऊंचो। देखो रविदास जी की जो है ये भी श्री अलंकार में आ रही है। जैसे नरकी नलीर की गति एक एक जेतो नीचो बिह चले तेतो ऊंचो। तो इसमें जो नल की और नीर का मतलब होता है पानी। नीर का मतलब क्या होता है? पानी। तो इसमें जो दो शब्द आए हैं नीचो, एक तो नीचे, नीचो और ऊंचो। तो इसमें दो शब्द आए नीचो और ऊंचो। तो देखो जो नीचो है, नीचो का मतलब होता है, एक तो होता है गहरा, इसका अर्थ होगा गहरा, और दूसरा अर्थ क्या होगा नीचे का? विनयशील, विनम्रता। नीचे क्या? गहरा और विनम्रता। दो अर्थ हो गए इसके। क्या नीचे का अर्थ क्या? गहरा, एक तो हो गया गहरा और दूसरा क्या हो गया? विनम्रता। और इसमें ऊंचों का अर्थ होता है, एक तो होता है ऊपर उठा हुआ, एक अर्थ क्या हो गया? ऊपर उठा हुआ, और दूसरा अर्थ क्या हो गया? उन्नत या बड़ा। दूसरा हो गया उन्नत या बड़ा। इसके दो अर्थ होते हैं, नीचे का गहरा और विनम्रता, और ऊंचा का ऊपर उठा हुआ या उन्नत। तो आप समझिए कि मतलब इसमें यह है कि एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं। जिस प्रकार नीचे शब्द में दो दो अर्थ छिप रहे हैं, एक गहरे का अर्थ निकल रहा है, एक उन्नतता में, उसी प्रकार ऊंचे में भी इसका अर्थ होगा ऊपर उठा हुआ, दूसरा होता है उन्नत। अब हम एक लास्ट उदाहरण लेते हैं। जहां गांठ तहां रस नहीं। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। यह जानत सब कोई। देखो इसमें जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। इसमें जो एक तो आएगा ईद के साथ, ईद के साथ, और एक होगा मनुष्य के साथ। ईद के साथ गांठ का अर्थ होता है ईख की पोर। ईख की जो पोर होती है उसका अर्थ होता है गांठ। ईख में जो गांठ होती है उसको पोर बोलते हैं, ईख की पोर को। ईख के साथ में ईख की पोर हो गई है, और रस का, इस रस का अर्थ गांठ का अर्थ तो होगा ईख की पोर, और रस का अर्थ ईख के साथ है एक मीठा जलीय अंश है। मीठा जलीय अंश। ईख के साथ तो गांठ का अर्थ हो गया क्या? ईख की पोर, और रस का अर्थ होगा मीठा जलीय अंश। उसी प्रकार मनुष्य के साथ में गांठ का अर्थ क्या होता है? कपट। क्या होता है? कपट। गांठ का अर्थ तो बता दिया कपट, और जो रस का अर्थ बताया है वो प्रेम आनंद होता है। क्या होता है? प्रेम आनंद।
तो इसमें गांठ के भी अलग अलग अर्थ हैं और रस के भी अलग अलग अर्थ हैं, क्योंकि ईक के संदर्भ में तो गांठ का अर्थ ईक की पोल होता है और मनुष्य के संदर्भ में गांठ का अर्थ होता है। उसी प्रकार ईक के संदर्भ में रस का अर्थ होता है मीठा जलीय अंश और मनुष्य के संदर्भ में बताया गया प्रेम और आनंद। तो बच्चों, आप श्लेष अलंकार को अच्छी प्रकार समझ चुके होंगे कि श्लेष अलंकार का अर्थ यही होता है छिपका हुआ अर्थ। जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। धन्यवाद।